सेकंड ईयर हिस्ट्री टॉपिक बाबर चल रहा है अपना। और बाबर ने जब भारत पर आक्रमण करने के प्रयास किए तो उस समय में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी उसके बारे में अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है इससे पहले कौन कौन है, कौन कौन है जो बाबर का मतलब कौन कौन जो लोग हैं जो इब्राहिम लोदी से नाराज चल रहे हैं। तो अपन एक एक करके देखेंगे। जैसे आलम खां लोदी जो इब्राहिम लोदी का चाचा था। आलम खां लोदी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास। तो आलम खां लोदी अपने आप को अलग स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा है। ये भी जुगाड़ में लगा हुआ है कि मैं भी अपने एक अलग राज्य की स्थापना करूं। 2 नंबर दौलत खां लोदी भी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा है। राणा सांगा की यदि बात की जाए, राणा सांगा भी दिल्ली एवं दिल्ली और आगरा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो राणा सांगा भी दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और आलम खां लोदी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा है और दौलत खां लोदी भी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा है। दरिया खां लोहानी बिहार की यदि स्थिति देखी जाए तो बिहार में अभी बिहार का जो सूबेदार है दरिया खां लोहानी भी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा है। बिहार में दरिया खां लोहानी भी अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा है। पंजाब और लाहौर में आपका दौलत खां रहेगा। दौलत खां यहाँ का सूबेदार है। ये अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि बाबर जब भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, भारत को जीतने की कोशिश करता है, उससे पहले इब्राहिम लोदी की स्थिति कैसी थी कि जितने भी इब्राहिम लोदी के अधिकार में क्षेत्र थे उन पर जो इब्राहिम लोदी के सूबेदार नियुक्त किए गए थे वो सूबेदार अपने हितों के लिए अपने स्वार्थ के लिए प्रयास कर रहे थे और बाबर को आमंत्रित करने के लिए भी है जो कुछ न कुछ है जो वहां संकेत दे जा रहे थे। और जितने भी ये सूबेदार थे जैसे दरिया खां लोहानी है, दौलत खां है, आलम खां है, राणा सांगा है, ये सब है जो अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए इब्राहिम लोदी एक षड्यंत्र इब्राहिम लोदी का जो शासन था एक षड्यंत्र का ढांचा या अड्डा बन चुका था। तो ऐसी स्थिति का बाबर है जो फायदा उठाएगा और बाबर को बकायदा फायदा मिलता भी है। तो राणा सांगा तो खुद बाबर को रोकने का प्रयास है जो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राणा सांगा को आगरा और दिल्ली चाहिए
और पूरा है जो आगरा और दिल्ली पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए है जो रोकने का प्रयास है जो नहीं करेगा, क्योंकि राणा सांगा है वो भी एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था राजस्थान का, मेवाड़ का, राजस्थान में मेवाड़ का। तो इसलिए राणा सांगा चाहता था तो रोक सकता था, लेकिन राणा सांगा ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। और इब्राहिम लोदी के जो सूबेदार थे वो नाराज चल रहे थे। क्यों नाराज चल रहे थे? वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास कर रहे थे। बाबर पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर 5 बार अटैक करता है, 5 बार आक्रमण करता है। बाबर एक एक आक्रमण करके एक एक आक्रमण को पटेंगे। प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में होता है। प्रथम आक्रमण बाबर 1519 ईस्वी में भारत के क्षेत्रों में करता है, जिसमें बादोर एवं बेरा या बीरा दुर्ग पर करता है। यानी कि प्रथम जो आक्रमण बाबर 1519 में करता है वो बादोर एवं बेरा दुर्ग पर करता है। यहाँ के लोगों ने बेरा और बादोर पर, यहाँ के लोगों ने जो स्थानीय लोग यहाँ शासन कर रहे थे, उन्होंने बाबर को रोकने का खूब प्रयत्न किया और बाबर को टक्कर देने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन इसमें तोपों एवं बंदूकों ठीक है ना, तोपों एवं बंदूकों के होने के कारण बादोर और बेरा के लोग कुछ भी नहीं कर सके बाबर के, और बाबर ने बादोर और बेरा दुर्ग को आसानी से जीत लिया। और एक बात ध्यान में रखोगे आप कि भारत में बाबर ने भारत में प्रथम बार बारूद या तोपों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से बादोर को जीत लेता है और बेरा दुर्ग पर आक्रमण करके बेरा को भी जीत लेता है और यहाँ कत्लेआम का आदेश दे देता है, और यहाँ के जो लोग हैं उनका कत्लेआम किया जाता है, लूटा जाता है, और यहाँ भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और प्रथम बार है जो भारत के क्षेत्र में बाबर ने बारूद या तोपों का प्रयोग है जो बादोर और बेरा में किया। बीरा या बेरा, बाबर जब बादोर और बेरा को जीत लेता है उसके बाद में बीरा नामक जो दुर्ग है इसको हिंदू बेग को सौंप कर काबुल चला जाता है। तो बीरा दुर्ग हिंदू बेग नामक एक व्यक्ति को सौंप करके बाबर वापिस काबुल चला जाता है। बाबर के जैसे ही काबुल चले जाने के बाद में यहाँ के जो स्थानीय लोग थे अफगान और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मिलकर के क्या किया, हिंदू बेग को यहाँ से भगा दिया। बेरा और बादोर दोनों क्षेत्रों से हिंदू बेग को जो बाबर के द्वारा नियुक्त किया गया था उसको है जो यहाँ से भगा दिया। तो हिंदू बेग ने किसी भी तरीके से बाबर तक है जो सूचना पहुंचाई कि मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है, यहाँ से मुझे भगा दिया गया। अब दूसरा आक्रमण बाबर का होता है।
दूसरा आक्रमण। दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में ही होता है, जब हिंदू बेग को वहां के स्थानीय हिंदुओं ने और अफगानों ने वहां के स्थानीय हिंदुओं ने और अफगानों ने हिंदू बेग को यहां से जब भगा दिया गया, तो बाबर पुनः है जो इन पर आक्रमण करने का प्रयास करता है और इन क्षेत्रों को पुनः है जो विजित करने का प्रयास करता है। तो दूसरा आक्रमण भी 1519 में ही करेगा और भीरा दुर्ग पर करेगा। और यहां जो यूसुफ जाई कबीलाई जो जातियां थी, यूसुफजाई कबीलाई जातियां थी, उनको पराजित कर देता है। यहाँ जो है ये जाति बाबर को रोकने का अच्छा प्रयास करती है, अपने मध्य दम तक प्रयास करती है, लेकिन तोपों और बंदूकों के चलते ऐसा नहीं हो पाता है और बाबर ने भीरा पर पुनः जो अधिकार कर लेता है। तो दूसरा भी आक्रमण 1519 में बाबर करता है। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में बाबर करता है। यहां बाबर बाजो भीरा होते हुए सियालकोट तक पहुंच जाता है। 1520 की बात। सियालकोट में सेदपुर के पठान, सियालकोट में सेदपुर के पठान शासक बाबर, सियालकोट के पठान शासक बाबर को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु बाबर इनको कुचल देता है। तो इस प्रकार से बागोर और बेरा पर तो पहले से ही 1519 में बाबर है जो अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है, ये क्षेत्र है जो बाबर के अधीन हो जाते हैं। तो बाबर 1520 में तीसरी बार भारत पर आक्रमण करता है। तो बागोर और बेरा के रास्ते होते हुए सियालकोट पंजाब में शेरपुर के पठान जो वहां शासक के रूप में वहां कार्य कर रहे थे, उनको ये जो कुचल देता है, ये रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। और सियालकोट और सेदपुर पर भी बाबर का जो अधिकार हो जाता है। चौथा आक्रमण
चौथा आक्रमण। चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में। चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में 1524 ईस्वी में बाबर करता है। देखो लाहौर में लाहौर में इब्राहिम लोदी की सेना बाबर को रोकने का प्रयास करती है, परंतु असफल रहती है। 1524 ईस्वी में बाबर लाहौर के क्षेत्र में आक्रमण करता है और इब्राहिम लोदी की जो सेना है बाबर को लाहौर में रोकने का प्रयास करती है, लेकिन असफल हो जाती है। देखो 1524 में बाबर को कौन आमंत्रित कर रहा है? 1524 में बाबर को कौन बुलावा भेज रहा है कि आलम खान ने बाबर से प्रार्थना की। कि मुझे दिल्ली दिलवाने में क्या मेरी मदद करो, मुझे दिल्ली दिलवाने में मदद करो। इधर पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी भी बाबर से सहायता मांग रहा है। तो इस प्रकार से आलम खां जो इब्राहिम लोदी का चाचा है, उसने बाबर से प्रार्थना की कि मुझे दिल्ली दिलवाने में मदद करे। दूसरा पंजाब का सूबेदार जो आपका दौलत खां लोदी है, पंजाब का सूबेदार, ये भी बाबर से सहायता मांगने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से आलम खां लोदी की प्रार्थना पर और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी को सहायता दिलवाने के लिए बाबर है जो 1524 ईस्वी में फिर से भारत पर आक्रमण करता है। पांचवा आक्रमण 1526 में
पांचवा आक्रमण 1526 में, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध से जस्ट पहले पांचवा आक्रमण करता है। क्यों करता है? इसके दो कारण हैं। एक कारण कि दौलत खां जो 1524 ईस्वी में जब बाबर ने जब दौलत खां और आलम खां की सहायता के लिए आक्रमण किया था, तो कुछ क्षेत्रों को जीत करके दौलत खां और आलम खां को दे दिए गए थे। तो दौलत खां और आलम खां जब कुछ क्षेत्र जीत करके दौलत खां और आलम खां को दे दिए गए बाबर ने, और बाबर वापिस काबुल चला गया, तो 1526 ईस्वी में इन्होंने क्या सोचा, दौलत खां ने और आलम खां ने सोचा कि बाबर भी तैमूर की तरह यहाँ से धन दौलत लूट करके वापिस चला जाएगा। ऐसा सोच करके दौलत खां ने भी अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया और आलम खां ने भी अपनी मनमाना शुरू कर दिया। इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि बाबर के खिलाफ, बाबर के विरुद्ध है जो इन दोनों ने विद्रोह किया और बाबर क्रोधित हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ठीक है ना। तो दौलत खां और आलम खां दोनों को 1524 में चौथा आक्रमण करने के बाद में कुछ क्षेत्र है तो विजित करके बाबर को दे देता है। लेकिन ये जो दोनों की सोच क्या होती है, इन दोनों की सोच ये होती है कि बाबर भी अन्य लुटेरों की तरह है जो भारत में उत्पात मचा करके धन दौलत लूट करके पुनः वापिस काबुल चला जाएगा। राज्य स्थापित करने की बाबर ये राज्य स्थापित करने के लिए कभी सोच ही नहीं सकता। ऐसी सोच लेकर के इन्होंने जो विद्रोह कर दिया बाबर के विरुद्ध, बाबर के जो जीते हुए क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में जो विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए बाबर आगे पानीपत का जो 1526 ईस्वी में युद्ध लड़ता है, वो उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। देखो पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर 5 बार भारत पर आक्रमण करता है। देखो 5 बार आक्रमण करता है। बागोर व धीरा पर, दूसरा ये 1519 में करेगा, और दूसरा पुनः धीरा और बागोर में विद्रोह हो गया, उस विद्रोह को दबाने के लिए पुनः आक्रमण करता है। धीरा के दुर्ग पर यहां से जो विद्रोह किया था उस विद्रोह को दबाने के लिए 1519 में पुनः है जो विद्रोह करता है। और 1524 में तीसरा, 1520 में, और चौथा करेगा 1524 ईस्वी में, और पांचवा करेगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में जो आक्रमण करेगा वो आलम खां और दौलत खां के निमंत्रण पर करेगा, क्योंकि आलम खां और दौलत खां दोनों है जो अपना स्वतंत्र राज्य घोषित करने के लिए बाबर से सहायता मांगेंगे। और इसमें ये भी कहा जाता है कि महाराणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था अपनी सहायता के लिए कि यहाँ आओ, लूटो, और धन दौलत खूब है, यहाँ से लूट करके आप कुछ धन दौलत है जो लूट करके ले जाओ। ठीक है ना। तो ऐसा
पढ़ने के लिए मिलता है कि महाराणा सांगा ने भी बाबर को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था और आलम खां और दौलत खां की विशेष भूमिका रही, क्योंकि ये दोनों चाहते थे इब्राहिम लोदी को पराजित करके अपने दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे, अपने आप को बादशाह घोषित करने का प्रयास कर रहे थे। तो 1526 ईस्वी में जो पांचवा आक्रमण करता है बाबर, पानीपत के जस्ट युद्ध से पहले वो महाराणा सांगा और दौलत खां और आलम खां के निमंत्रण पर या आमंत्रण पर करता है, क्योंकि ये है जो बुलावा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए स्वयं बुलाते हैं। ठीक है, अब अपन कल देखेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे अपन देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर कैसे करता है। 17 अप्रैल पानीपत का प्रथम 17 अप्रैल 1526 ईस्वी। तो इस प्रकार से पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। जो युद्ध हुआ था 17 अप्रैल 1526 ईस्वी में, बाबर का भारत में कौन कौन लोग साथ देते हैं और पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ, क्या इसकी स्थिति रही, और बाबर ने ये जो महत्वपूर्ण युद्ध को जीत करके भारत की भूमि में किस प्रकार से अपने को एक स्थायी रूप से बसने के लिए अपनी पृष्ठभूमि या अपनी भूमिका है जो तैयार करता है, उसके बारे में चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।